हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलबीडी रोबोटिक्स। आज हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के बारे में कि आखिर डिस्प्ले हम लोग अपनी लैब में कितने तरह की यूज करते हैं। जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिकल लैब होती है या हम जो छोटे छोटे DIY यानी डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट बनाते हैं, उनमें हम कितने तरह की डिस्प्ले यूज करते हैं और डिस्प्ले आखिर होता क्या है, ये कितने टाइप की होती हैं और ये कैसे बनती हैं। शायद इस PPT को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद और सुनने के बाद आपको काफ़ी हद तक इसके बारे में नॉलेज समझ में आ जाएगी कि आखिर डिस्प्ले वर्ड होता क्या है या डिस्प्ले के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये डिस्प्ले कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले को 7 सेगमेंट क्यों कहा गया। ये एक टाइप है, आपने इस तरीके से देखा होगा कि रेलवे स्टेशन वगैरह में या आपने जो घड़ियाँ आती हैं, घड़ियों में या कैलकुलेटर में देखा होगा 8 बना रहता है। फिर उसी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 तक के सारे डिजिट बन जाते हैं। उसमें क्या होता है कि आपकी जैसे ये सबसे राइट कॉर्नर में आप देख पा रहे हैं जो डायग्राम बना हुआ है ABCDEFG लिखा है और ये 7 LED लगी होती हैं। तो ये 7 LED मिलके एक पूरा डिजिट पूरा करती हैं और इसी से ही सारे डिजिट बन जाते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर LED को ऑन ऑफ कराने के बाद। तो इसे हम बोलते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। और इस तरीके से इस पैकेज में आपको ये मिल जाती है, जैसे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, इस तरह से मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाती है। ये इसकी यूजेस बताए गए हैं और इस तरीके से आपको ये डिस्प्ले यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे। दूसरी डिस्प्ले जो हमारी आती है LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, तो LCD क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी कि एक ऐसी डिस्प्ले तो सबसे पहले कांच का उसका कवर होगा, ठीक है, एक कलर फिल्टर होगा और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसका जो पोलराइजेशन करने के लिए मटेरियल होता है। अब अगर उसकी जगह आप एक क्रिस्टल रख देंगे तो वो हमारी बन जाएगी क्या? लिक्विड LCD डिस्प्ले। अब LCD डिस्प्ले आप लोग कहाँ देखते हैं? अपने लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में, TV में, मोबाइल में। ये लगभग LCD डिस्प्ले मैक्सिमम यूज की जाती हैं। तो देखिए इसमें बनाने के पैटर्न क्या होते हैं, इसमें क्या क्या लगता है। पहले एक वर्टिकल फिल्टर लगता है, फिर उसके बाद क्रिस्टल मॉड्यूल लगता है, उसके बाद क्या होता है हॉरिजॉन्टल प्लेट, ग्लास प्लेट और आपका कलर फिल्टर। इतने चीज़ों को मिलाने के बाद एक डायग्राम के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं कि आपकी LCD डिस्प्ले तैयार हो जाती है। जब आप LCD डिस्प्ले मॉड्यूल खरीदना चाहते हैं तो ये जो ग्रीन वाला डायग्राम आपको दिख रहा है, इस तरीके का मॉड्यूल आपको मिल जाता है और इसमें ये लगभग 14 पिन दी जाती हैं। इसमें ग्राउंड, VCC, इनेबल, रीड एंड राइट, ठीक है, बैकलाइट नेगेटिव, बैकलाइट पॉजिटिव, डाटा पिन, ये सारी पिन इसमें दी जाती हैं। ठीक है, इसको आप I2C के माध्यम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। I2C एक प्रोटोकॉल होता है जिसको आप किसी माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड से कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है। सिंपली आप जब डिस्प्ले की बात करते हैं तो आपको मार्केट में ये डिस्प्ले आसानी से अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद देखते हैं LED डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले। LED डॉट मैट्रिक्स क्या होता है? मतलब एक LED खुद ही एक डॉट की जैसी होती है, उसी डॉट का आपने एक मैट्रिक्स बना लिया। मैट्रिक्स मतलब समझ रहे हैं, एक आप व्यू मतलब कई सारी LEDs को आपने एक प्लेट में सजा लिया। मान लीजिए जैसे एक थाल होती है ना, जिसमें हम कई सारे लड्डू सजा लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एक लड्डुओं का मैट्रिक्स बन गया। उसी तरह एक LED है, उस आपने कई सारे LEDs को सजा लिया तो बन गया वो LED का मैट्रिक्स। जैसा कि आपने रेलवे स्टेशन वगैरह में देखा होगा, वेलकम टू न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये जो लिख के आता है ना, तो जो डिस्प्ले यूज़ की जाती है वो LED मैट्रिक्स डिस्प्ले यूज़ की जाती है। आपको जैसा मॉड्यूल दिखाया गया है, इसी मॉड्यूल आपको मार्केट में मिलता है जब आप इसे लेने जाएंगे। ये जेनरिक LED मैट्रिक्स होती है और इसके पीछे जो ये IC लगी होती है मैक्स 7219, ये इसकी ड्राइवर IC होती है जिसके माध्यम से ये काम करता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं हम इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले क्या होती है? इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक इलेक्ट्रोड होता है, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा जाता है, फिर फॉस्फर की कोटिंग कर दी जाती है और उसके बाद फिर एक इलेक्ट्रोड रखा जाता है, उसके बाद सबस्ट्रेट। जब आप पहले इलेक्ट्रोड में और नीचे वाले इलेक्ट्रोड में, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में, जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज अप्लाई करने के बाद क्या होती है, एक लाइट बीम जनरेट हो जाती है जो सबस्ट्रेट से फिल्टर होकर आपको मिल जाती है। तो इस डिस्प्ले को बोलते हैं ELD डिस्प्ले। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्लाज्मा डिस्प्ले। प्लाज्मा सेल क्या होती है? प्लाज्मा सेल ये होती है कि सबसे पहले एक जीनोन, ठीक है, एक जीनोन मटेरियल होता है लैक्टेट प्लाज्मा। इसको जब आप बीच में रखकर UV रेस डालते हैं तो उससे क्या होती है, एक लाइट बीम जनरेट होती है।
ठीक है। और इससे क्या होता है, एक गिलास के माध्यम से ये विजुअल लाइट में कन्वर्ट करके आप इसे देख सकते हैं। तो ये हो गई प्लाज्मा डिस्प्ले। उसके बाद आता है क्वांटम डॉट एलईडी डिस्प्ले। क्वांटम डॉट एलईडी क्या होता है, मतलब कि जो हमारी लाइट है, जो कलर है, वो क्वांटम फॉर्म में, ठीक है। क्वांटम क्या होते हैं, एक बंडल, लाइट के बंडल के फॉर्म में हमें मिल रही है। एक अलग अलग, जैसे आपने देखा ना, ग्रीन अलग है, रेड अलग है, ब्लू अलग है। तो इस तरह क्वांटा जो आपको मिल रहे हैं उसे आप बोलते हैं QLED डिस्प्ले। आई होप आपको डिस्प्ले के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिल गई होगी, आप पहचान गए होंगे कि मार्केट में कोई डिस्प्ले कैसे मिलती है, किसका क्या नाम होता है, किसका क्या काम होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन भी दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।